फ्यूचर में कौन से करियर में स्कोप है? अच्छा पैसा कमाने के लिए कौन सा करियर ऑप्शन बेस्ट रहेगा? क्या गेमिंग में स्कोप है या कोडर बना जाए? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे करियर ऑप्शंस के बारे में बताएंगे जिनकी दुनिया में डिमांड लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो दोस्तों ज़्यादा देरी न करते हुए इस वीडियो को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, मेडिकल प्रोफेशनल। 2020 में जब कोरोना वायरस आया था तब से लेकर आज तक आए दिन नए नए किस्म के वायरस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसकी वजह से हेल्थ केयर सेक्टर में एक अलग बूम आया है और साथ ही लोग अपनी हेल्थ को लेकर पहले से ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। हेल्थ केयर अगले 10, 15, 20 सालों में कहीं नहीं जाने वाला। अगर सिर्फ इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में 2030 तक हेल्थ केयर सेक्टर में 12 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेगा, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। आने वाले कुछ सालों में भारत के जिन छोटे छोटे शहरों में भारी इक्विपमेंट्स नहीं पहुंच सकते थे, डॉक्टर नहीं पहुंच सकते थे, टेक्नोलॉजी की मदद से वहां मेडिकल एक्सपर्टीज पहुंच रही हैं। अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब डॉक्टर्स ऑगमेंटेड रियलिटी यानी कि AR से रिमोट सर्जरी कर पाएंगे। और अगर सैलरी प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो एक मेडिकल प्रोफेशनल की एनुअल इनकम 10 से 17 लाख या उससे भी ज्यादा हो सकती है। नंबर 2, डेटा साइंटिस्ट। एक डेटा साइंटिस्ट का प्राइमरी काम यूजफुल डाटा को कलेक्ट करके और उसे एनालाइज करना और उसका यूज करके बिजनेस को ग्रोथ दिलवाना होता है। आसान भाषा में एक डेटा साइंटिस्ट किसी भी बड़ी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के बिग डेटा डैम से रिलेवेंट डाटा कलेक्ट करके उसे स्टडी करके ऑर्गेनाइजेशन को उसके गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है। मेनली एक डेटा साइंटिस्ट बहुत क्लोज काम करता है डिफरेंट बिजनेस हेड्स के साथ। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए और एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए पाइथन और R जैसी लैंग्वेज आनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास एनालिटिकल स्किल भी होनी चाहिए। पिछले कुछ सालों में डेटा साइंटिस्ट की डिमांड बढ़ गई है, इसीलिए आप एक डेटा साइंटिस्ट के तौर पर 10 लाख से 26 लाख तक एनुअली सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नंबर 3, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट। What is machine learning? So basically आप जब भी Amazon जैसी साइटों पर जाते हैं तो वहाँ पे साबुन से लेकर मोबाइल फोन तक हर एक चीज होती है, लेकिन हमें जिस चीज में इंटरेस्ट होता है ये साइटें हमें वही चीज दिखाने लगती है। इसके अलावा गूगल असिस्टेंट जैसे डिवाइसेस को जो हम कमांड देते हैं ये उसके बिहाफ पर हमें कुछ काम करके देता है। ये सभी चीजें अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए मशीन लर्निंग का यूज करती हैं। मशीन में हम बहुत सारे बंच ऑफ डाटा को कुछ एल्गोरिथम का यूज करके मशीन में फीड करते हैं, जिससे मशीन लर्निंग कराई जाती है और वो उसके अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म करता है। मशीन लर्निंग मेनली 2 चीजों पर काम करती है। पहला है एल्गोरिथम, दूसरा है डेटा। हम सभी जानते हैं कि आने वाला फ्यूचर AI, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग का होने वाला है। ऐसे में मशीन लर्निंग एक्सपर्ट की डिमांड बढ़ती जाएगी। एक मशीन लर्नर को मिलने वाली एनुअल सैलरी पैकेज 7 से 22 लाख का होता है। नंबर 4, ब्लॉकचेन डेवलपर। ब्लॉकचेन IT इंडस्ट्री की टॉप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में एक है। ब्लॉकचेन का यूज बिटकॉइन, इथेरियम और अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज को बनाने और सिक्योरली खरीदने, स्टोर करने में किया जाता है। शुरुआत में इसका यूज क्रिप्टो करेंसीज को बनाने में होता था, लेकिन इसकी सिक्योरिटी को देखते हुए कई बिजनेसेस भी इसका यूज करने लगे। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है, कॉस्ट को कम करता है और स्पीड को इंक्रीज करता है, जो हर बिजनेस की जरूरत होती है, जिसकी वजह से इस फील्ड में स्कोप काफी बढ़ गया है। एक ब्लॉकचेन डेवलपर को मिलने वाली एनुअल सैलरी पैकेज 8 से 21 लाख तक होता है। नंबर 5, फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर। प्रेजेंट टाइम में फुल स्टैक डेवलपर इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्किल में से एक है। एक फुल स्टैक डेवलपर को एप्लीकेशन, वेबसाइट या सॉफ्टवेयर एंड टू एंड बनाने की कंप्लीट नॉलेज होती है। अब चाहे वो फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, UI UX हो या डाटाबेस हो, फुल स्टैक डेवलपर को इन सभी चीजों की नॉलेज होती है। इस समय इंडिया में फुल स्टैक डेवलपर को TCS, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon और बहुत सारे स्टार्टअप्स हायर कर रहे हैं। एक फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए आपको जावा, PHP, पाइथन, जावास्क्रिप्ट इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस की भी नॉलेज होनी चाहिए। एक फुल स्टैक डेवलपर के तौर पर आप 6 लाख से 17 लाख तक एनुअल सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नंबर 6 है प्रोडक्ट मैनेजर। यूजुअली किसी भी कंपनी में एक प्रोडक्ट मैनेजर का काम कंपनी में बन रहे ऐप्स को, वेबसाइटों को या किसी भी तरह के अदर प्रोडक्ट की टेस्टिंग करना, उसका यूजर एक्सपीरियंस टेस्ट करना, लोगों की जरूरत के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को तैयार करवाना होता है। एक प्रोडक्ट मैनेजर प्रोडक्ट को डिजाइन करवाने से लेकर प्रोडक्ट के बनने और फिर उसे मार्केट में ले जाने तक सारे डिसीजन लेता है, जिसमें वो प्रोडक्ट का डिजाइन, उसका यूजर एक्सपीरियंस, उसे मार्केट में कैसे लॉन्च करना है, ये सभी काम देखता है। एक प्रोडक्ट मैनेजर को IT, सेल्स और मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। एक अच्छे प्रोडक्ट को बनाना काफी मुश्किल और चैलेंजिंग होता है, इसीलिए एक प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर आप
14 लाख से 35 लाख तक एनुअल सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अदर केसेस में एक अच्छे प्रोडक्ट मैनेजर की एनुअल सैलरी पैकेज 50 लाख से भी ऊपर चला जाता है। नंबर 7, इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी होती है। ये अदर बैंक्स की तरह नहीं होती है जिसमें आप सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। इन बैंक्स का काम गवर्नमेंट को, बिजनेसेस को और स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराना होता है। फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि IPO निकलवाना, फंड रेज करवाना, लोन प्रोवाइड करवाना और इन सभी कामों को करवाने के लिए ये बैंक्स इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हायर करती है। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट पेड करियर माना जाता है। एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर 9 से 30 लाख तक एनुअल सैलरी इजीली अर्न कर सकते हो और एक्सपीरियंस के साथ आप 50 लाख तक भी अर्न कर सकते हैं। नंबर 8, मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर कंपनी के मार्केटिंग प्लान्स को लागू और डिजाइन करने में काम करता है। यहाँ तक कि एक मार्केटिंग मैनेजर कंपनी के लिए बजट बनाने, उन्हें अप्रूव करवाने, सेल्स और एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट तैयार कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक मार्केटिंग मैनेजर कंपनी के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाता है ताकि कंपनी अपने ब्रांड्स गोल को पूरा कर सके। एक मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर आप 7 से 15 लाख तक एनुअल सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अब ये एक ऐसा करियर है जो हमेशा से हाईएस्ट पेइंग करियर में गिना जा रहा है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बेसिकली काम होता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस को डेवलप करना जिसको आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर पाओ। और अगर आप IT इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं और एब्सोल्युटली बिगनर हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस होगी, क्योंकि इसमें आपको सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना, डेवलप करना और सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना होता है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर आप 6 से 20 लाख तक एनुअल सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक्सपीरियंस के साथ साथ आप 50 लाख तक भी अर्न कर सकते हो। नंबर 10, चार्टर्ड अकाउंटेंट। बेसिकली अपने क्लाइंट्स को फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं और उनको उनके अकाउंट्स एंड मनी मैनेजमेंट में भी हेल्प करते हैं। इसी के साथ CA की रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्सेशन, अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग करना होता है। एक फ्रेशर CA की इंडिया में एवरेज सैलरी 6 से 10 लाख पर एनम होती है और एक्सपीरियंस के साथ आपकी सैलरी अप टू 40 लाख तक हो सकती है। एंड दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पे आ चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।